हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लार ग्रंथियाँ क्या होती है। तो दोस्तों लाला ग्रंथियाँ को ये हमारा है कि लाला ग्रंथियाँ क्या होती है या लार ग्रंथियाँ क्या होती है। एक्चुअली में लार ग्रंथियों को ही लाला ग्रंथियाँ कहा जाता है। इंग्लिश में इसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। तो दोस्तों आपका है क्या कि सबसे पहले जो लार ग्रंथि है इंग्लिश में इसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। और ये हमारे मुख में 3 जोड़ी पाई जाती है। मुख में कितना पाया जाता है? 3 जोड़ी पाई जाती है। पहली आपकी पेरोटिड है, दूसरी सबलिंगुअल और तीसरी सबमैंडिबुलर। तो पहले आपने देखा कि लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मुख में पाई जाती है। कितनी जोड़ी भाई साहब? 3 जोड़ी पाई जाती है। पहली क्या है? पेरोटिड, दूसरी सबलिंगुअल और तीसरा सबमैंडिबुलर। 3 बार आप मन से बोलेंगे, 4 बार आपको याद होंगे कि लार ग्रंथि कहाँ भाई साहब? मुख में पाई जाती है। लार आपको पता है कि कहाँ बनता है? मुख में बनता है। और ये कितनी जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी। कौन कौन भाई साहब? पेरोटिड, सबलिंगुअल और क्या बोलते दोस्तों? सबमैंडिबुलर। अब दोस्तों ये जो पेरोटिड होता है ये प्रत्येक गाल में कान के नीचे होता है। प्रत्येक गाल में क्या होता है दोस्तों? कान के नीचे, मतलब राइट वाले में भी और लेफ्ट वाले में भी। ठीक है, प्रत्येक गाल में क्या दोस्तों? कान के नीचे होता है। और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। वैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या है, तो पेरोटिड लार ग्रंथि होगी। अब दूसरी बात दोस्तों सबलिंगुअल। ये दोस्तों क्या होता है? एक जोड़ी पाई जाती है, मतलब 2 होती है, जीभ के ऊपर और नीचे। मतलब जीभ के ऊपरी हिस्सा में पाया जाएगा और जीभ के निचले हिस्से में पाई जाती है। और तीसरी है दोस्तों सबमैंडिबुलर। ये क्या होता है दोस्तों? जबड़ों के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जबड़ों के नीचे। ये में देख लेते हैं। हमने बताया दोस्तों सलाइवरी जो ग्लैंड होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है। पहले मैंने आपको बताया पेरोटिड ग्लैंड। तो पेरोटिड जो ग्रंथि होती है वो हमने आपको बताया कि प्रत्येक गाल में, मतलब इसमें भी और इधर वाले में। ठीक है, प्रत्येक गाल में वो क्या दोस्तों? देखिए कान के नीचे है। आप चित्र से याद कर सकते हैं, कान के नीचे पाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक गाल में कान के नीचे। और ये दोस्तों क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। अब दूसरा आपका है क्या? सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड या ग्रंथि। तो ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड होता है तो ये जबड़ों में, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सबलिंगुअल मैंने आपको बताया था क्या कि एक जोड़ी पाई जाती है और जीभ के ऊपर और नीचे पाई जाती है। क्या दोस्तों? जीभ के ऊपर और कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे पाई जाती है। अब दूसरा है क्या? सबमैंडिबुलर। क्या है दोस्तों? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो इसके लिए मैंने कहाँ बताया दोस्तों कि एक जोड़ी होती है और जबड़ों के कहाँ होती है दोस्तों? नीचे। मतलब ये जबड़ा हो गया और इसके कहाँ होते हैं दोस्तों? नीचे पाई जाती है। तो आपने क्या दोस्तों कि जो आपका सलाइवरी ग्लैंड होती है वो 3 होती है, पेरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और क्या? सबमैंडिबुलर। तो पेरोटिड होती है दोस्तों कान के नीचे, प्रत्येक गाल में कान के नीचे होती है और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, और सबलिंगुअल है जो दोस्तों वो जबड़ों के क्या होता है दोस्तों? यहाँ ये क्या होता है? जीभ के दोस्तों ऊपर और नीचे पाए जाते हैं। लंग्स के ऊपर और नीचे पाए जाते हैं, लंग्स के, सॉरी। और आपका दोस्त सबमैंडिबुलर होता है। जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है ये कहाँ दोस्तों? जबड़ों के, एक जोड़ी जबड़ों के नीचे पाई जाती है। अब दोस्तों है क्या? ये जो लार ग्रंथियाँ होती है इसका लार का जो है हमारा मुख में जो लार होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 6.5। कितना दोस्तों? 6 पॉइंट कितना दोस्तों? 5 होता है। एक बात ये रखना दोस्तों, अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय। तो यहाँ पर 6.5 जो है क्या दोस्तों? अम्लीय है। तो हल्का अम्लीय का लगेगा कि 7 के ऊपर चला जाता है क्या दोस्तों? उदासीन हो जाता। तो आपसे पूछा लार किस प्रकृति का? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों? पीएच मान क्या है? 7 से कम है। पीएच जो है एक स्केल है जिसका डिस्कवर सोरेनसन किए थे। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट किए थे। और तो लार का निर्माण प्रतिदिन कितना होता है? 1.5 लीटर होता है। पहली बात, लार का पीएच मान 6.5 और लार का निर्माण प्रतिदिन कितना होता है दोस्तों? 1.5 लीटर होता है। और इसमें कितने % जल पाए जाते हैं? 95% जल पाए जाते हैं। और क्या पाए दोस्तों? तो टाइलिन, क्या दोस्तों? टाइलिन या लार एमाइलेज, टाइलिन के दोस्तों लार एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। तो हमने क्या सुना दोस्तों कि लार में 95% जल होता है और टाइलिन या लार एंजाइम, अब क्या है क्या? टाइलिन है क्या दोस्तों? लार एंजाइम होता है और दूसरा का दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक है, अब टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है दोस्तों? वो स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च मतलब दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आपसे सवाल में पूछा भी जाता है कि मुख में किस चीज़ का पाचन होता है? तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का। किसका दोस्तों? स्टार्च है क्या जी? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है।
और स्टार्च का पाचन कर किस में बदलता है दोस्तों, माल्टोज में। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, तो टाइलिन एंजाइम बदलता है दोस्तों। कौन बदलता है स्टार्च को माल्टोज में, तो टाइलिन एंजाइम। स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है दोस्तों, तो टाइलिन एंजाइम बदलता है। अब है तो लाइसोजाइम एंजाइम, ये क्या करता है, तो सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है। क्या करता है दोस्तों, सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। लार जो आपका है, इसका निर्माण प्रतिदिन कितना होता है, 1.5 लीटर, पीएच मान 6.5, जल कितने 95%, और इसमें दो तरह के एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन या लार एमाइलेज, और दूसरा क्या है दोस्तों, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है, और टाइलिन या लार एमाइलेज जो होता है, ये स्टार्च का पाचन करके माल्टोज में बदलता है। अब दोस्तों है पाचक रस, डाइजेस्टिव फ्लूइड। तो दोस्तों पाचक रस जनरली 5 होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं। तो पहला आपका है क्या दोस्तों, पीत रस, ठीक है, बाइल जूस। फिर आपका है क्या दोस्तों, अमाशय रस या जठर रस। अमाशय रस को क्या बोलते हैं दोस्तों, जठर रस। फिर क्या है दोस्तों, आंतरीय रस। फिर क्या है, अग्नाशय रस, और आपके लाड़। तो दोस्तों ये सवाल पूछे थे कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, बाइल जूस का, तो लीवर में होता है। इसका निर्माण क्या दोस्तों, लीवर में। पीत रस का निर्माण कहाँ होगा, लीवर में होता है, ठीक है दोस्तों, यकृत में होता है। और अमाशय रस का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है, अमाशय में होता है। अमाशय रस या जठर रस का निर्माण अमाशय में होता है। आंतरीय रस का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। आंतरीय जो रस होंगे आंत वाला, वो कहाँ होगा दोस्तों, छोटी आंत में होगा। और अग्नाशय रस का अग्नाशय ग्रंथि में। अग्नाशय रस का निर्माण दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि में, नाम याद रखना है। और लार ग्रंथि, जो लार रस होते हैं उनका निर्माण कहाँ दोस्तों, मुख गुहा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, मुख गुहा में। अब दोस्तों याद रखना है कि इनका पीएच मान कितना होता है। एक और बात दोस्तों, जो आपका पित्त रस होता है, इसका निर्माण तो लीवर में होता है, लेकिन संग्रहण कहाँ होता है दोस्तों, पित्ताशय में। पूछा जाएगा संग्रहण कहाँ होता है, पित्ताशय में। अच्छा दोस्तों, पित्ताशय का पीएच मान कितना होता है। देखिए आपका जो पित्त रस है उसका पीएच मान कितना है, 7.8, मतलब ये कैसा है दोस्तों, क्षारीय होता है। और अमाशय का रस का पीएच मान कितना आता है, 1.8 होता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में 1 भी दिया जाता है, ठीक है। और अमाशय में कौन से एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। अब दोस्तों है क्या, आंतरीय रस। तो आंतरीय रस जो होता है वो छोटी आंत का जो मतलब ध्यान छोटी में पाया जाता है, और इसका पीएच मान कितना है, 8.0 होता है, मतलब ये भी क्या है दोस्तों, क्षारीय होता है। अब है दोस्तों अग्नाशय, अग्नाशय रस, तो इसका पीएच मान 7.7, मतलब ये भी क्या है दोस्तों, क्षारीय। और जो लार रस है वो क्या है दोस्तों, 6.5 या कितना होता है दोस्तों, 6.8 होता है, ठीक है। 6.5 या दोस्तों 6.8 होता है। तो ये दोस्तों किस प्रकृति का होगा, तो दोस्तों अम्लीय प्रकृति का होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।